Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा. इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे. इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है. एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है. ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सैलरी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अनुलाभ परक्विजिट्स. ये परक्विजिट्स एक तरीके से एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिलने वाली फैसिलिटीज होती हैं. इसको एमिनिटीज भी कह सकते हैं. तो एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिलने वाली अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं. पहला, जो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसी फैसिलिटीज की जो सभी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी फैसिलिटीज की जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में डिफाइन की गई है, उनके लिए टैक्सेबल होती है, उनके लिए बात करेंगे. तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स. तो चलिए शुरुआत करते हैं. एग्जेम्प्टेड फैसिलिटीज जो आप लोगों को याद करनी है उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स. वर्कर्स की, एम्प्लॉइज की जो मेडिकल बिल का रिम्बर्समेंट किया जाता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक और स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग फुली एग्जेम्प्ट भी होता है. और कुछ पर्टिकुलर तरीके के हॉस्पिटल्स में या इलाज में ये पार्टली एग्जेम्प्ट भी होता है. इसके बाद जो अगला एग्जेम्पशन हमारे पास है वो है एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल फैसिलिटी. एग्जेम्प्टेड है. एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड फी पेड फॉर द रिफ्रेशर कोर्स ऑफ एम्प्लॉय. एक्सपेंसेस और हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब एक्सेट्रा प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म. एक जैसे अगर सभी एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड हैं. एक्सपेंसेस ऑफ टेलीफोन एंड मोबाइल फोन कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड हैं.
इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, towards approved superannuation fund of employee maximum is 1,50,000 per employee. Scholarship to children of employees. इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीमियम पेड ऑन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर एम्प्लॉइज. फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज. इसमें थोड़ी सी एक लिमिट है, हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. और इसके बाद जो स्पेशली आपको ज्यादा याद रखना है वो है यूज ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. ये एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में आते हैं. तो बच्चों ये हुए एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स की टैक्सेबिलिटी. अब हम लोग बात करेंगे ऐसी फैसिलिटीज की जो सभी वर्कर्स के लिए टैक्सेबल होती है. ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स टैक्सेबल है. इसमें हम लोग आज सबसे पहले जो लेने वाले हैं वो लगभग हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट रेंट फ्री अकोमोडेशन पर चलने वाले हैं हम लोग. टॉपिक जो हम लोग लेंगे बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझें इसको. वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स. वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन. मीन्स एक तरीके से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. अब इसमें जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो अगेन हम लोग दो पार्ट में जाने वाले हैं. ऐसा अकोमोडेशन जो अनफर्निश्ड है. अनफर्निश्ड का मतलब उसमें सिर्फ मकान दिया गया है, किसी अदर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी गई है. और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्निश्ड, जिसमें सभी तरीके की फैसिलिटीज जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के साथ सोफा सेट, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, अदर कोई एसेट साथ में बिलोंग जो चाहिए होती है मकान के अंदर वो उसको साथ में प्रोवाइड करी गई है. वो हम लोग देखने वाले हैं. तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का मतलब आप लोग यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को समझने के लिए हाउस ले सकते हैं. देखिए टॉपिक जो है हमारा वो है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ठीक रहेगा ताकि बार बार चेंज नहीं होगी स्क्रीन. बहुत अच्छे से इसको ऊपर की तरफ रखते हैं हम लोग. ये देखिए इसके अंदर बच्चों हम लोगों को सबसे पहले याद करना है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की दशा में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पर्सन डेप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, आप लोगों को जरूर मकान की वैल्यू लेनी है. वो है एज पर the rules framed by the government. इसका
मतलब हमारे लिए यह हो गया कि सरकारी वर्कर को जो मकान की फैसिलिटी मिलेगी उसका रूल आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि पर्टिकुलर जैसे 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ हाउस, जो भी सैलरी है 8%, उसका 8% आपको वैल्यू लेना है, जो भी होगा वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद में बच्चों हमारे पास आता है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको फिर से दो पार्ट करने पड़ जाएंगे। ये पार्ट, व्हेन एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ अकोमोडेशन, where is owner of accommodation, and if employer is not owner means he has taken accommodation on rent। ठीक है बच्चों, दो पार्ट हमारे पास हो गए, अकोमोडेशन का एम्प्लॉयर ओनर हो या एम्प्लॉयर ने उसको किराए पर लेके फिर वर्कर को दिया हो। तो अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो उस केस में अब हमें एक टेबल से देखना होगा। इस टेबल को आपको अच्छे से देख समझना है, याद करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में बहुत काम आने वाली है। मैंने ये टेबल बना दिया आपके लिए। क्या सीख रहे हैं अपन? अनफर्निश्ड हाउस में गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर एम्प्लॉयर ने उस मकान का ओनरशिप ले रखा है तो आप लोग सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ सिटी देखेंगे जहां पे वो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा गया है, और फिर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो हम लोग याद करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हमारे पास है कि अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी लेना होगा। अब यहां सैलरी का जो मीनिंग है बच्चों वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं, बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। तो 10 लाख से पॉपुलेशन अगर कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है पॉपुलेशन तो 10% ऑफ सैलरी लेना है, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी आपको लेना पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉयर ने मकान को रेंट पर ले रखा है तो जो आपको नियम लागू करना है वो है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका वो अमाउंट आपको ले लेना है। यहां पर जब आप लोग सैलरी का मीनिंग लोगे दोनों जगह, एक बार तो रूल याद कर लो, अगर मकान खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का है और उसने उसको वर्कर को फैसिलिटी के रूप में दे रखा है तो पॉपुलेशन 10 लाख से कम होने पर आपको लेना है 7.5% ऑफ सैलरी। 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन के बीच में लेना है 10% ऑफ सैलरी। मोर देन 25 है तो लाख है तो 15% ऑफ सैलरी लेना है। और अगर मकान एम्प्लॉयर ने खुद में किराए पर लेकर फिर वर्कर को दे रखा है तो आप लिखोगे रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो अब यहां पे हम लोग सीख लेते हैं सैलरी का मीनिंग क्या है। सैलरी मीन्स, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए याद रखनी पड़ेगी। सैलरी मीन्स कौन सी सैलरी? सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन means
सबसे पहले आपको क्या क्या जोड़ना है, बेसिक सैलरी। ये पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है। किसी भी तरीके का बोनस एंड फीस जो प्रोवाइड करी गई हो, कोई भी कमीशन आपको हमेशा लेना है, इसमें कोई परसेंटेज का रूल नहीं है। डियरनेस अलाउंस, इफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर से वही बात कि अगर ब्रैकेट में लिखा है या प्रश्न में सूचना दे रखी है कि ये सेवा शर्तों के अधीन है, तो ही आप लोग जोड़ेंगे, बाकी नहीं जोड़ेंगे। ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, और एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। अगर कोई प्रश्न में मॉनेटरी पेमेंट दे रखा हो तो वो भी जोड़ देना है। तो बच्चों ये हुआ हमारा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करने का तरीका। तो डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।